राधे राधे। तो आज मैं फिर से बहुत दिनों के बाद अपनी वीडियो लेके आई हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 10 और यहाँ मैं ली हूँ चने का सत्तू। उसमें डाली हूँ मैं थोड़ा सा काला नमक और पानी और ये हो जाएगा मेरा सुबह का नाश्ता। तो मैं अक्सर सुबह का नाश्ता कुछ हल्का ही देती हूँ ताकि हमारा हेल्थ अच्छा रहे। तो मैं ज़्यादातर सुबह का नाश्ता में चने का सत्तू पीती हूँ। इसके बाद मैं 12 या 1 बजे तक मान के चलिए दोबारा कुछ खाती हूँ, क्योंकि इसको पीने के बाद ना अच्छा खासा पेट भर जाता है, बिल्कुल भी भूख नहीं लगती और घर का सारा काम कंप्लीट हो गया। और अब मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने जाने से पहले बना रही हूँ अपने बालों के लिए कंडीशनर। तो यहाँ मैं ली हूँ अपने पसंद का 2 पाउच शैम्पू। जो भी शैम्पू आप लगाते हैं वो 2 पाउच ले लीजिए। 1 चम्मच इसमें डालेंगे नारियल का तेल और 1 चम्मच इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल। और ये बहुत ही अच्छा सा कंडीशनर है, इससे बाल काफ़ी सिल्की और स्मूथ रहती है। फिर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसके बाद अपने बालों पे फिंगर की मदद से चारों साइड अच्छे से लगा लेंगे। बिल्कुल जड़ में, ऊपर में, पूरे बालों में इस तरह से अच्छे से लगा लेना है। और करना कुछ नहीं है, बस इसको पूरा चारों साइड बालों में, ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह बालों में लगा लीजिए और बाल को फिर फोल्ड करके और क्लचर लगा लीजिए। ये इतनी अच्छी कंडीशनर है ना, इससे आपके बाल भी नहीं झड़ेंगे और बाल काफ़ी सिल्की और स्मूथ रहती है। तो मुझे जब भी शैम्पू करना रहता है, बाल धोना रहता है, तो मैं इसी तरह से कंडीशनर लगा के अपने बालों में शैम्पू करती हूँ। और इसके बाद बाल की तो केयर हो गई, अब बात करते हैं फेस की। तो फेस के लिए मैं बनाने जा रही हूँ फेस पैक। तो यहाँ मैं ली हूँ 1 चम्मच दही और आधा नींबू का रस इसमें डाल देंगे और 1 चम्मच बेसन और फिर इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही अच्छा सा फेस पैक है। तो जैसे आप अपने बालों का ख्याल रखते हैं ना, उस तरह अपने फेस का भी ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो मैं इस तरह से कुछ ना कुछ अपने फेस पे लगाते रहती हूँ। तो ये फेस पैक बहुत ही अच्छा है, इससे चेहरा काफ़ी सॉफ्ट और स्मूथ रहता है। और इसको पहले अच्छे से पूरे फेस पे लगा देंगे और इसके बाद 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे सूखने के लिए। फिर मैं नहाने चली गई थी और नहा के आने के बाद मैं अपने पैरों में लगाई आलता यानी महावर, क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा। और नहा के बैठी हूँ अब मैं पूजा करने, क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा। तो आज पूरे दिन ढेर सारा काम है, मुझे बहुत कुछ करना है, शाम की पूजा की तैयारी भी करनी है। तो यहाँ मैं सारा काम कंप्लीट करके नहा के और पूजा करने बैठी हूँ। पूजा करने के बाद हल्का फुल्का अगर भूख लगेगा तो 1 रोटी खाऊंगी। वैसे तो मुझे अभी तक भूख नहीं लगी है और शरद पूर्णिमा की तैयारी भी करनी है, तो बस पूजा वगैरह कर लूँगी, इसलिए मैं आज पैर में अलता लगाई हूँ। और पूजा करने के बाद आ गई मैं सीधा किचन में और एक साइड में चढ़ा दी हूँ चावल। और चावल जब तक बन रहा है दूसरे साइड मैं बेसन घोल के रख ली थी और बेसन को 10 मिनट के लिए छोड़ दी थी ताकि बेसन थोड़ा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और मेरे इसके बाद यहाँ मैं बना रही हूँ पकोड़े, क्योंकि आज मैं खाना में बना रही हूँ कढ़ी पकौड़ा और चावल। क्योंकि मैं सोची चलो कुछ घर में सब्जी नहीं है, वैसे भी अभी जो सब्जी है ना कुछ खास आ नहीं रही है। ये देखिए मेरे हाथों में क्या हो गया। मैं ना चावल माड़ पसा के बनाती हूँ ना, तो पूरा हाथ पे माड़ गिर गया जिससे मेरे हाथ जल गए, बहुत जलन हो रही थी। तो फिर मैं पेस्ट लगा ली, जो हम लोग ब्रश करते हैं ना, वो कोई भी कोलगेट वाला पेस्ट लगा लीजिए ना, तो हाथों की जलन से आराम हो जाता है। इसके बाद एक हाथ से मैं यहाँ कढ़ी पकौड़ा बना रही थी। तो इसके बाद जब पकोड़े तल ली फिर सारे मसाले डाल दी और मसाला डाल के भूनने के बाद फिर बेसन घोल के डाल दी हूँ मैं इसमें। और इसके बाद इसमें तेज़पत्ता डाल दी हूँ और अब इसे पहले अच्छे से उबलने दूँगी करीब 5 मिनट तक। और इसके बाद ये है अचार, यानी आम का अचार है ये। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी देर छोड़ देंगे इसे फूलने के लिए। ये यहाँ मैं खट्टा के लिए यूज कर रही हूँ। और इसके बाद अब इसमें डाल देंगे पकोड़े और पकोड़े डाल के पहले 5 मिनट इसे पकने देंगे, जब तक कि पकोड़े बिल्कुल अच्छे से पक नहीं जाते हैं तब तक। और जब पकोड़े अच्छे से पक जाएंगे, फूल जाएंगे ना, इसके बाद हमें खट्टा डालना है। तो फिर ये मैं आम का जो अचार रखी थी वो मैं इसमें डाल दी हूँ। तो मैं यहाँ खट्टा में यूज कर रही हूँ आम का अचार, ना मैं इसमें डाली हूँ आमचूर पाउडर ना ही दही। और फिर कड़ी पत्ता और राई और सूखी लाल मिर्च और हींग से मैं लगा दी हूँ यहाँ पे तड़का। और ये मेरी बहुत ही टेस्टी सी झटपट बन जाने वाली कड़ी पकौड़ा हो गई रेडी। क्योंकि आज है शरद पूर्णिमा ना, तो आज पूरे दिन अच्छा अच्छा खाना बनता है और सभी को खाना खिला दी हूँ। और यहाँ मैं अपना खाना लेके बैठी हूँ। और ये मैं बनाई थी कढ़ाई पनीर, जो कि मैं सब लंच बॉक्स के लिए बनाई थी, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। तो वही थोड़ा सुबह का बचा हुआ है। और दोपहर के खाने में मैं बनाई थी कढ़ी पकौड़ा और हरी मिर्च को भी तल ली थी।
तो यही मैं आज खाना बनाई थी और मॉर्निंग में कढ़ाई पनीर बना के सभी को लंच बॉक्स में पैक करके दी थी। और खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम की, फिर हो गई थी शाम। अभी शाम के 6 बज रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पी रही हूँ यहाँ बैठ के चाय, और चाय पीने के बाद सीधा मैं आ गई किचन में। और किचन में चढ़ाई हूँ यहाँ पतीले में मैं डाली हूँ 2 किलो दूध, और 2 किलो दूध को पहले अच्छे से मैं उबलने दे रही हूँ। जब ये दूध बिल्कुल अच्छे से उबल जाएगा, इसके बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी चावल। और ये खीर वाली चावल है, जो खीर वाली चावल आती है ना स्पेशल, वो वाली चावल है जिससे खीर बहुत अच्छी बनती है। और ना मैं खीर बनाने से 1 घंटा पहले चावल को मैं भिगो के रख देती हूँ पानी में। उससे क्या होता है ना, एक तो खीर जल्दी भी बन जाती है और बहुत ही अच्छी सॉफ्ट सी खीर बनती है। तो जब भी मुझे खीर बनाना रहता है ना, तो मैं 1 घंटे पहले चावल को पानी में भिगो के फूलने के लिए रख देती हूँ। और चलिए, मेरी जब तक खीर बन रही है, गैस को धीमी आंच कर दी हूँ मैं। और इसके बाद देखिए मैं किस तरह से चीनी डालती हूँ। तो यहाँ चीनी में मैं 4 लौंग और 5-6 छोटी हरी इलायची डाली हूँ, और साथ में चीनी, और सभी को पहले एक साथ पीस लेंगे। और इसके बाद ये बिल्कुल अच्छा सा पाउडर बन के तैयार हो जाता है। फिर अब मेरी खीर भी देखिए बन चुकी है। खीर बहुत ही गाढ़ा हो गई है। तो इस तरह से अगर आप चीनी में इलायची पीस के डालोगे ना और लौंग, तो वो खीर इतनी खुशबू आती है और इतनी अच्छी खीर बनती है ना। इसके बाद ये चीनी को इसमें मिला देंगे, और इसके बाद फिर अच्छे से इसे 5 मिनट और पकाएंगे। मतलब खीर तो मेरी अब लगभग बन ही चुकी है, बस 5 मिनट और पकाएंगे। 5 मिनट भी नहीं, मान के चलिए 2 से 3 मिनट और इसे पकाएंगे, और खीर बन के हो जाएगी रेडी। और इसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं ड्राई फ्रूट्स बारीक टुकड़ों में कटा हुआ। और खीर का क्या है ना, जब गर्म रहती है तो थोड़ी पतली रहती है, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होते जाएगी ना, खीर बिल्कुल गाढ़ा सा हो जाता है। और आज है शरद पूर्णिमा, तो आज के दिन चांद भगवान को खीर का भोग लगाते हैं। इसके लिए मैं यहाँ प्रसाद के लिए खीर बना रही थी। और इसके बाद थोड़ा सा मखान को मैं घी में रोस्ट कर रही हूँ, भून रही हूँ हल्का से घी डाल के। और इसके बाद जब मखाना बिल्कुल अच्छे से लाल हो जाएगा, क्योंकि आज के दिन क्या है ना, हमारे उधर नियम होता है कि थोड़ा भी मखान खाया जाता है तो प्रसाद के रूप में। तो प्रसाद में मैं सोची चलो खीर में मिला देती हूँ, तो दोनों काम हो जाएगा। फिर क्या कि मखान को मैं घी में अच्छे से लाल करके भून ली हूँ, और यहाँ मेरी खीर भी बन के हो गई है रेडी। और इसके बाद गैस को मैं बंद कर दी हूँ, और इसके बाद ये जो मखान में भून के रखी थी वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसे मिला देंगे बस। और जैसे जैसे ये खीर ठंडा होते जाएगी ना, मखान बिल्कुल दूध में भिगोता जाएगा ना, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सा मखाना हो जाएगा। और ये खीर बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। मेरे घर में तो बहुत सबको पसंद आती है। ये मैं भगवान के प्रसाद के लिए बहुत अच्छे से खीर बनाई थी। और ये चावल और मखाने की दोनों खीर बन गई, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा के दिन पूरी रात खीर को चांद भगवान के नीचे रखते हैं और दूसरे दिन इसे प्रसाद के रूप में खाते हैं। तो यहाँ मैं प्लेट में भगवान जी को भोग लगाने के लिए भी खीर निकाल दी थी, और उसे भोग लगा दी, पूजा वूजा कर ली। और बाकी आधा खीर मैं भगवान जी के पास भोग लगाई, और आधा खीर को मैं रख दी थी बालकोनी में चांद भगवान के नीचे। उसे मैं छलनी से ढक दी थी ताकि उसमें कुछ गंदगी ना पड़े। तो मैं खीर को पतीले में रख के, जो खीर बनाई थी ना, उसी पतीले को मैं बालकोनी में छलनी से ढक दी थी, और धूप दिया जला के और रख दी थी, थोड़ा लोटा में जल रख के। जिससे क्या होता है ना, ये नियम होता है कि पूरी रात खीर को चांद भगवान के नीचे रखिए तो वो प्रसाद के रूप में हो जाता है। और यहाँ मैं मखाना और पान, मीठा पान भी हम लोग इधर चढ़ाते हैं। तो ये कटोरी में मखाना और ये है मीठा पान, जो कि चढ़ाते हैं, फिर प्रसाद के रूप में खाते हैं। और 5 दिया यहाँ मैं जला रही हूँ। तो इस तरह से मैं कार्तिक पूर्णिमा, मतलब शरद पूर्णिमा की मैं पूजा की, जो कि कोजगरा, आज हमारे इधर कोजगरा, हम लोग मिथिला के लोग इसे कोजगरा बोलते हैं, जो हमें इसमें हम अच्छे खाना पकवान बनाते हैं। और आज के दिन हमारे उधर रोटी नहीं बनती है, तो इसलिए मैं पूड़ी तल रही हूँ। और खीर तो भी कोई खाएंगे नहीं, क्योंकि खीर को तो पूरी रात भगवान के पास रखते हैं, सुबह में खाया जाता है। तो बस खाना में मैं बहुत सिंपल सा खाना बनाई थी। आलू मेथी की मैं भुजिया बनाई थी और हरा धनिया की चटनी बनाई थी, और साथ में सबका पहले मैं खाना निकाल के रख दी। फिर गर्मा गर्म मैं पूरियाँ पहले तल ली, सभी के प्लेट में एक एक डाल दी। दोनों बच्चों को, हस्बैंड का खाना निकाल दी। मैं सोची पहले सब कुछ निकाल देती हूँ, फिर गर्मा गर्म पूरी तल के सबको बारी बारी से देती जाऊँगी, क्योंकि जब खाने सभी लोग बैठते हैं ना, तो गरम गरम पूरी तल के देते जाइए तो वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और पूड़ी के साथ सिंपल सी मैं आलू की मेथी की भुजिया बना ली, कसूरी मेथी डाल के,
ये बहुत ही अच्छा लगता है, साथ में हरा धनिया की चटनी। और खाना खाने के बाद जो मैं मीठा पान चढ़ाई थी ना भगवान को, वो ही मैं खा रही हूँ, क्योंकि आज के दिन हमारे इधर मीठा पान खाते हैं, अच्छा होता है, शुभ होता है। तो ये था आज का मेरा शरद पूर्णिमा का व्लॉग, कोजगरा का व्लॉग। क्योंकि आज के दिन हम लोग कोजगरा इसी तरह से मनाते हैं, पूरे दिन अच्छे अच्छे खाना बनाते हैं, भगवान को क्या क्या चढ़ाते हैं वो मैंने दिखा दिया। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।